वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आप सभी माताओं को हैप्पी करवा चौथ। तो आज है करवा चौथ। तो कैसे कैसे रहेगा मेरा पूरा दिन मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ अपना रूटीन। वहाँ दूध गर्म हो रहा है, यहाँ मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं। हाँ मैं कह रही थी ना, मैंने कि इसको ना मंकी कैप लेनी पड़ेगी, देखना इसने उतार दी। इसे मंकी कैप के बिना रुकेगा नहीं ये। मैं मारता हूँ, आप छोड़ो। छोड़। इसके पूरी करेगी। इससे तो सर्दी लगी। इसको सर्दी लगेगी। और ये मेरी बेटी के टाइम की है बग्गी। 4 साल हो गए इस बग्गी को, अभी भी चल जाएगी ये। इसी को पहले ये नहीं आएगी, नहीं बेटा रोएगा ये, रहने दो आप इसको ऐसे करने। मैं क्या करूँ? इसे ठंडी लगती तो मुझे बोल लियो। मैं नहीं बोलूंगी आपको उसको ठंडी लगेगी। आप अपना आपको देखो, अपने सिलेबस पहने। काम कर रही हो, आपका बेटा है तो हाँ मैं खुद काम कर लूंगी, मेरा बेटा है तो ये देखो दीदी क्या कह रही है, आपका बेटा तो आप खुद काम करना। मेरे दोनों बच्चे आज बहुत ही जल्दी उठ चुके थे, 6:30 बजे ये उठ चुके थे। और उठने पे क्या होता है कि हम बच्चों के साथ जब लग जाते हैं तो बच्चे के उठने से ना काम थोड़ा लेट हो जाता है। आज इतना भी काम नहीं था क्योंकि आज संडे है तो सभी की छुट्टी है। किचन से इतना भागा दौड़ी का काम नहीं है, तो मैंने कहा आज किचन का थोड़ा लेट ही करेंगे। पहले जो बाहर काम है, जो फिर ना धूप आ जाती है फिर काम नहीं हो पाता। फिलहाल है यहाँ पे आ रही है ठंडी, और ठंडी मतलब सर्दी आ रही है। और हम रहते हैं ऊपर, तो ऊपर ना थोड़ा तेज़ हवा लगती है। और देखो ये अपने चाचा को आवाज़ दे रही, चाचा देने के लिए जाओ। अब मैं अपने बेटे को इस तरह से बग्गे में लिटा देती हूँ, बिठा देती हूँ, उसके हाथ में सॉफ्ट रस रख देती हूँ, वो खाता रहता है, मैं अपना काम करती रहती हूँ। बच्चे के साथ क्या होता है कि एक आदमी घिर जाता है, या तो मैं मम्मी काम करेंगी मैं लेके बैठूँगी, या फिर मम्मी लेके बैठी कि मैं काम करूँगी, तो एक बंदे पर काम आ जाता है। और जो ये करके आई है क्या, अपने पापा को उठा के आ गई कि आपको मम्मी बुला रही है, जबकि मैंने इससे कुछ कहा भी नहीं। आज रहेगी तो संडे, एक तो संडे है और सेकंड है आज व्रत भी है करवा चौथ का, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। बोलती बहुत है, बहुत ज़्यादा बोलती है। इसका अब तक ब्रश नहीं हुआ है। ये भी मेरा बेटा उठ चुका है और ये उठ के दूध भी नहीं पीता है। इसको कम से कम 1 घंटा हो जाएगा ना, जब खेल के भूख लगती है तभी दूध पीता है। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि बच्चे रोते नहीं हैं और आप उनके मुँह में बॉटल डाल दो, ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक बच्चा खुद ना मांगे दूध तब तक बच्चों को मैं देती भी नहीं हूँ। अब इसका है ब्रश करने का टाइम, क्योंकि मैं वॉश बेसिन साफ़ कर चुकी हूँ और ये ब्रश करेगी, थोड़ा परेशान करेगी। देखो ये ब्रश की छींटे मेरे ऊपर डाल रही है और कुछ देर एक बार करने के बाद कहेगी मम्मा ऊपर करो नीचे करूँ, आगे करूँ या पीछे करूँ। मैंने कहा बेटा आप खाना तो आप सारे दांतों से खाते हो ना, तो ऐसे क्यों कहते हो। तो मैं ये कह के इसको टाल देती हूँ। और फिर इसको मुझे नहलाना है, आज संडे है, व्रत भी है, तो वो काम बहुत ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह की मेरी दोनों हाथों की मेहंदी लगी है। और मैंने 2 दिन पहले ही मेहंदी लगवा ली थी, क्योंकि 1 दिन पहले ना बहुत भीड़ होती है और नंबर भी नहीं मिल पाता और ना ही कोई मिल पाता है मेहंदी लगाने के लिए, तो मुझे 2 दिन पहले ही मेहंदी लगा ली थी। और फिर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ नहा के अपने रूम में। और आप मेरे रूम में ना कर्टेन हट गया है, वो अपने आप ही गिर गया था लोड की वजह से। तो मेरे कमरे के ना पूरे मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिना कर्टेन के, इसके सारा दिख जाता है क्या रखा है कैसे रखा है, हर चीज़ दिख जाती है, मतलब ओपन इतनी हो जाती है, तो मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। मेरा तो यही है। और मैं हेयर वॉश करके आई थी तो मैं ड्राई कर रही हूँ ड्रायर से, क्योंकि अगर मैं अपने गीले बाल रख देती हूँ ना, तो मेरे गीले बालों में क्या होता है, मेरे को सर में दर्द रहने शुरू हो जाता है और मैं ऐसा रह ही नहीं सकती हूँ कि गीले बालों में घूमते रहो। मेरे को हल्का सा ड्राई कर लेती हूँ, उससे क्या होता है कि थोड़े बालों में ना हीट सी रहती है, तो सर दर्द नहीं होता है। उसके बाद मैं बिछुए बदल रही हूँ। मैं लेके आई थी इस बार बहुत हल्के,
कि शूज़ पहन लो, शूज़ पहनने परेशानी ना हो। और मैं दिखाना भूल गई थी, तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। इतने पतले से बिछवे लेके आई थी। और भाई चांदी हो रही है बहुत हाई फाई। चांदी का तो रेट इस पार से उस पार होगा। गोल्ड का रेट तो 90,000 बता रहे हैं अभी दिवाली पे, और उससे ज़्यादा हो जाएगा नए साल तक। 1 या 1.5 लाख का टारगेट बताया है। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, बेटे को दे आई हूँ मेरी मम्मी को, और उसको दूध। तो मैं, क्योंकि आज है स्पेशल डे करवा चौथ, तो थोड़ा धज के तो रहना ही है, अच्छा भी लगता है। और ये रिंग मेरे हस्बैंड ने दी थी, ये वाली मेरे भतीजा हुआ था, और जो सेकंड है ये मेरी बेटी के पैसों से बनी थी। और भी रिंग है, वो लॉकर में रखी है, जो मेरे घर से थी, यहाँ पे चढ़ी थी, वो यहाँ मतलब लॉकर में रख के, यानी बैंक वाले लॉकर में रखी है। फ़िलहाल मेरे पास सीनी रिंग थी गोल्ड की, तो मैंने ये पहन लिया। और मुझे इतना शौक भी नहीं है कि मैं रिंग पहनूं। आज मन में किया कि आज मैं पहन लेती हूँ। तो मैं देख रही हूँ मैं इस साड़ी पे कौन सा नेकलेस पहनूं, रेड या ब्लैक। रेड पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे यहाँ आज मेरे साथ काफ़ी सारे, क्या बोलूँ मैं, ये हो गया था कि मेरे ईयरिंग्स कोई मैच नहीं कर रहा था। कोई उसकी जो पीछे की हैंडल होता है वो टूट गई है। तो मैं काफ़ी सारे लगा के देखती थी, मुझे कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा पहनूं। तो मैंने कहा यार एक देर हो रही है, और तो फिर मैंने रेड ही देखा, क्योंकि ये रेड ही मेरे को अच्छा लग रहा था। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप रेड पहनो, आप देवी माता लगोगी। उसको माता ही लगा। बस मेरा बेटा कर रहा कि मम्मा कहाँ गई मेरी। मेरा बेटा आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बार बार मेरे को देख रहा था, पहचान नहीं पा रहा था मेरा बेटा कि मम्मा या कोई और। दीदी छेड़ रही है, दीदी परेशान कर रही है। आ जाओ। चटाई बिछा दूंगी, कपड़े बिछाऊं? मुंह देखा कि कौन है। हाँ है ना, यहाँ पिछले इधर भी तो फेस कराया था पिछले साल भी। जल्दी हम तो रही है। आप कूद जाओ। अरे साड़ी है ऐसी सूती। देखिए कितनी धूल आ गई, धोखा था दी ना। गले में पहन के चल लूं ना बाजार में, हमें काम आ जाना। दीदी वो जल आपकी क्या कहाँ है? मेरा टाइम नहीं है, गेट बंद कर दे। स्लिप पर गुंदे हटियो, इसका फेस लेंगे। फेस ले मुझे इसको फेस दिखा दो तो दिखा दिखा दो। तो यहाँ सुन रहे हैं हम करवा चौथ मैया की कहानी। और मेरी बेटी बैठ गई है पहले कि मैं ही बैठूँगी। मैंने कहा बेटा आप उठ जाओ, आप बाद में कर लेना। और हमें कहानी हम फ़ोन में ही सुन लेते हैं। और इसके अम्मा बैठे पीछे, इसके अम्मा ने देवन को लिया हुआ है। तो हम ये पूछ रहे थे कि फ़ोन में कहानी कौन सी कहानी है, कार्तिक माह की चौथ की कहानी है या फिर कौन। तो बस हम यही कहानी तैयारी करके कर रहे थे। और नबी बार बार मुझे इतनी परेशान करती, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो, मम्मा ये से नहीं, मम्मा वैसे नहीं, सिर्फ यही कहता है। और जो मुझे करना था वो मेरी बेटी को आज करना है। और मम्मी बैठी पीछे देवन को लेकर, देवन को ऐसे लेके ही बैठी रहती हैं।
क्यों ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है ये आजकल मेरा बेटा। मेरे को तो बड़ा स्पेशल डे लगता है ये करवा चौथ का, इसलिए नहीं कि हमें शॉपिंग करने को होता है, मतलब इसलिए कि जो जेंट्स होते हैं ना ये भी पता चलता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। तो कैसे कैसे निकल जाता है पूरा दिन पता नहीं चलता काम। मैं करूँगा। मैं करूँ। मैं करूँगा। आप बोल रही थी हम मेरे बाद आपके बाद मैं करूँगा। तो नवी आप अपनी गिलास में ले आओ, जाओ आप अपनी गिलास में ले आओ भर के, जाओ जल्दी। इसे हर चीज करनी है। आओ। मैं करूंगी। अच्छा तुम नहीं करोगी? कल मैं दूंगी। मैं कह रही हूँ मन कर लेके आ। मेरे भी छोड़े हो। सासी दीदी अगले साल कहानी सुन लेगी। तुमने सुना अगले साल कहानी? डालो। हे करवा चौथ मैया मेरी बेटी को जल्दी से शादी कर दो अगले साल तक। पूरा डाल दो। का हे करवा चौथ मैया ये तो अगले साल शादी के लिए हो जाएगी तैयार। जाओ जल्दी आओ अब। पापा 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 पापा। तो अब हो गया है शाम, तो शाम को मैं मैया की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे हम करवा भरवाते हैं बेटी से या फिर कोई नंद हो उनसे, बेटियों से भरवाते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सिंपल तरीके से इस तरह से करवा पूजन होता है। पोस्टर लगाते हैं मैया का चौथ मैया का, और उनके आगे गेहूँ रखते हैं, कड़ी चावल बनाते हैं। तो इस चीज़ का हमारे यहाँ पे, और जो सुहागन का सामान होता है तो वो हमें रख के हम पूजा करके उनके ऊपर पानी फेर के तो हम अपने सास को या फिर नंद को जिसको देना होता है उनको दे देते हैं। तो मैंने ना सूट के ऊपर ही ये साड़ी ऐसे बांध ली थी। तो कैसे लगा मेरे ब्लॉग आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैंने यहीं तक ही व्लॉग शूट किया था, इससे आगे शूट नहीं कर पाई। बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, और मेरा बेटा इतना भी बड़ा भी नहीं है कि जो समझदार हो। और मेरी बेटी ने तो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है वीडियो बनाने में। और चौथ मैया सभी के सुहाग को सलामत रखना और दीर्घायु देना, स्वस्थ रहे, बस यही कामना है मेरी। और इसी छोटा से ब्लॉग में मैं क्या आपको बताऊं, मेरा बस कुछ पल ही है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती हूँ। और ये साड़ी मेरे हस्बैंड की पसंद की है, क्योंकि मैं मार्केट गई थी तो मैंने कहा, मैं लेने तो कुछ और गई थी, मेरे को साड़ी पसंद आ गई। मैंने कहा मैं साड़ी दिला दो, तो ले ली। तो कहने लगे एक शर्ट पर दिलाऊँगा। मैंने कहा क्या, कि मैं अपने आप पसंद कराऊँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो उनको ना मेरी चॉइस पसंद नहीं आती, मेरे हस्बैंड को वो अपने ही कलर दिलाते हैं, अपनी चॉइस दिलाते हैं। तो यहाँ कड़ी चावल फुल का मैंने भोग लगाया है। और मैं यहाँ दिखाना भूल गई हूँ, जो मम्मी को मैंने साड़ी दी थी और जो सुहागन का सामान दिया है, वो मम्मी होली का व्रत रखेंगी तब पहनेंगी। तो वो वीडियो में तब आप देखना कि कैसी लगी मेरी दी हुई साड़ी। और मैं आके जो मैंने पूजा है
उसको मैंने मम्मी को देके उनके पैर छुए और मम्मी ने बहुत सारा मेरे को आशीर्वाद दिया। तो वो ले रही थी फिर देवन को, क्योंकि देवन इस टाइम इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, वो रह ही नहीं पाता मेरे बिना। और जितना जल्दी जल्दी काम हो जाए उतना जल्दी करती हूँ फटाफट कि बेटा रोने ना लगे।